इज्जत, लोग आजकल इज्जत पर ज्यादा बात करते हैं। इज्जत, खुद बेपर्द हैं, खुद नग्न हैं, तो दूसरे को इज्जत वाली बात करता है। और अपने मॉडर्न जमाने में मॉडर्न कपड़े, आधुनिक समय में आधुनिक समय के अनुसार कपड़े पहनता है। और उसी के अनुसार जैसे कोई बेपर्द है, कोई नग्न, कोई कपड़ा पहनकर घूम रहा है, उसको बोलते हैं यार क्या इन लोगों की इज्जत है, ये लोगों का क्या दिमाग है, कैसे ये सब मॉडर्न जमाना है। कुछ लोग ऐसे मॉडर्न जमाना का टाल देते हैं। साहब, इज्जत का अपनी जगह पे बहुत मायने रखता है। इज्जत, अगर इज्जत असली चीज समझ गए तो इज्जत से ही जो बच गए, उससे अच्छे जो मॉडर्न जमाना है या राक्षसी वृत्ति वाले लोग हैं, जो इज्जत को, खुद तो बेइज्जत है पर दूसरे की इज्जत को समझ गए, पर उससे वह विरोध नहीं करेगा। पता है, रावण सिर्फ तिनके से ही डरता था। मालूम है क्यों? इज्जत, चरित्र। स्त्री भले ही मनुष्य के जैसे लड़ाकू ना हो, सैनिक योद्धा ना हो, पुरुषों की ज्यादा गिनती की जाती है क्षत्रियता में, लड़ाकुओं में, युद्धों में, हर चीज में। हालांकि स्त्री तो उससे भी सबसे आगे। भगवती माँ को देखो, आदि पराशक्ति को, दुर्गा का, फिर उससे तो अच्छे लड़ाकू भी नहीं टिक सकते उसके आगे। अगर शांति स्वभाव में स्त्री है, तो जब शांति स्वभाव में स्त्री अगर लड़ना नहीं चाहती ना, तो उस इज्जत में तिनके को दुनिया डरती है। रावण का आप सुना था ना, वो तिनके से डरता था। अभी मैं बताता हूं कि कुछ आज के समय में, पुराने के समय में जैसे धोती पहनते थे, साड़ी पहनती थी औरतें, माएँ बहनें, और हमारे जो बुजुर्ग थे पहले के, और अभी भी हमारे बुजुर्ग हैं, जो पुरानी भारतीय संस्कृति और आज भी वही भारतीय संस्कृति के अनुसार चलते हैं और पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं और चलते हैं उसी तरह। और जो आज अब कुछ लोग ज्ञान देते हैं कि भैया मॉडर्न जमाना देख के अपने आप को बदल देना चाहिए, बदल जाना चाहिए, जहां तक सही है, जहां तक उचित है, विज्ञान के अनुसार वहां पर बदल लेना चाहिए। अब कोई टट्टी खा रहा है और जबरदस्ती तुमको कुछ चखना मिलाकर खिला रहा है, तो भैया ये खाना उचित नहीं है। भगवान ने अकल दे रखी है सभी को, भगवान ने अकल दे रखी है सभी को कि क्या सही है, क्या नहीं सही है, क्या गलत है, क्या गलत नहीं है, क्या उचित है, क्या अनुचित है। अब उसी को खाना सही मान लिए तो ये तो राक्षसी वृत्ति में आता है। पर राक्षसी वृत्ति की जो संख्या होती है ना, वो बहुत होती है, बहुत। और जो शुद्ध शाकाहारी और जो शुद्ध धर्म पुरुषों पे, महान लोगों के आचरण पे चलने वाले होते हैं, उनकी संख्या कम होती है, क्योंकि वो थोड़ा चरित्र को ज्यादा महत्व देते हैं। और जब चरित्र को महत्व देते हैं तो उनके पास ना तो कोई बम होता, ना कोई बंदूक ना होती, ना कोई तोप होता है, ना कोई राइफल होती है, ना कोई मिसाइल होती है। उनके पास उनका चरित्र ही सबसे बड़ा मिसाइल होता है। और उस चरित्र के कारण लोग अगर उनसे भिड़ जाए, लड़ जाए, तो वो उनका जवाब नहीं है कि वो भी हाथापाई करने लगे। उनका चरित्र जवाब देता है आपको। जैसे माँ भगवती का, जैसे सीता रूप में भगवती ने रूप धारण किया है, आदि पराशक्ति ने, सिर्फ तिनका को रावण देख कर डर जाता था। क्षमता नहीं थी, क्योंकि उसकी भक्ति शक्ति थी उतनी, भगवान की अपने पति भगवान श्री राम की वो पूजा उतना करती थी कि उस पूजा के बल से उस तिनके को, रावण को डरना पड़ता था। चाहे तो भगवती रूप धारण कर सकती थी, नर संहार रूप का, एक बार में उसको तहस नहस कर सकती थी, पर
तिनका से काम चल जाना है तो ऐसे रूप धारण करना क्या है। अच्छे अच्छे राक्षसों को मारना है, अच्छे अच्छे दुष्टों को मारना है। चरित्र शुद्ध रखो, और जब चरित्र शुद्ध होगा, आप भले ही कुछ ना लड़ाकू पीड़ाकू हो, शांत हैं, पर उस समय अगर आप दुखित हैं, अगर भगवान को पुकारोगे तो भगवान किसी न किसी रूप से आपकी सहायता करेगा। और अगर आपका बुरा हुआ या बुरा हो गया तो वो जो चरित्र का बल है, जो चरित्र की शक्ति है, आपका एक का अकेले का नाश हुआ है, उसका सर्वनाश होगा सामने वाले का। ये चरित्र का बल है। अब चरित्र का, अब आज के समय में अब बताता हूं चरित्र। जैसे पुराने जमाने में लोग रहते थे, या पैसा था या पैसा नहीं था, तो बड़े अच्छे से पहनते थे कपड़े, जो पुराने पोशाक थे पहनने के, धोती, पुरुष भी धोती पहनते थे, अपना साफा कुर्ता ढाढ़ा बांधते थे, और स्त्रियां भी धोती पहनती थी। मायने ये नहीं रखता, मायने ये रखता है कि शरीर को, तन को ढकना है। और अगर बेपर्दी में ही जाना है तो भैया इससे सही तो हमारे नागा साधु हैं। अब उन्हें तो फिर कोई वासनाओं से भी अंतर नहीं। अब आप थोड़ा सा कट दिखा रहे हो, पीस दिखा रहे हो, इसमें वासना है, इसमें आकर्षण है, इसमें आकर्षण है। बेपर्द होना तो एक संत का भी रूप है, बेपर्द होना एक संत का भी रूप है। तो जो संत का रूप है, तो देख लो हमारे भारत में नागा साधुओं को कोई मतलब नहीं, कोई सृष्टि से कोई इच्छा मतलब नहीं भैया उनसे। और जो आज का मॉडर्न जमाना चल रहा है, तो भैया हमारा जो हम छोटे में पढ़ते थे, तो हमारे गुरुओं ने, आचार्यों ने सिखाया दिखाया, फोटो में इतिहास नाम की बुक चलती थी, खाली इतिहास नाम की। उसमें बंदरों जैसे फोटो दिखाई देती थी कि ये मनुष्यों का, छोटे छोटे बंदर, फिर ऐसे से ऐसे बदला है इंसान, मतलब बेपर्द नग्न अवस्था में वो फोटो हमको दिखाई जाती थी, तस्वीर दिखाई जाती थी। भैया तो आज जमाना फिर उसी जगह पे जा रहा है। अब रील्स भी दिखते हैं कि जहां से सृष्टि शुरू हुई है, वहीं से सृष्टि वहीं पे जा रही है। भगवान अक्ल नाम की चीज दी है, दिमाग नाम की। तो मैं गांव की बात बता रहा हूं। अब जैसे गांव वाला है, वो स्वयं पर बात पर मना नहीं करने वाला है, दूसरे का देखकर आकर्षण होने, वो स्वयं पर दूसरों की बातों को देख सुनकर मनन करने वाला नहीं कि क्या सही है क्या गलत है। बस जो देखा वही सही है, जरूरी नहीं कि जो देखा वही सब सही है। भगवान ने दिमाग दिया है निर्णय लेने के लिए, क्षमता लेने के लिए, निर्णय की क्षमता है कि कहां पर उचित है, कहां पर अनुचित है, कहां पर सही है, कहां पर गलत है। जैसे गांव का होता है, एक इंसान तो अपनी दिनचर्या वैसे ही, पूरा वर्ष पूरा साल वैसे ही बिताता है नॉर्मली होकर। अब एक इंसान होता है कि थोड़ा सा पैसा आया, और थोड़ा सा ज्यादा आया, और थोड़ा सा आया, अब थोड़ा बड़े बड़े लोगों से मीटिंग हुआ, और बड़े बड़े लोगों से उसका मुलाकात हुई। अरे भैया यार, अभी तक तो मैं ऐसे कपड़ा पहनता था, धोती होती ऐसे पहनता था, साफा कुर्ती ठाठा, अब ये लोग पैंट जीन्स शर्ट पहन रहे हैं, यार लगता है ये सही है, थोड़ा आरामदायक है। जहां पर सिस्टम होता है, जहां पर नियम होता है, जहां पर कानून होता है, वहां पर थोड़ा मन को दुख मिलता है। जैसे पिता अपने पुत्र को समझाता है, डांटता है, तो थोड़ा जो छोटा सा बेटा होता है उसे बुरा लगता है कि मेरे पिताजी ने डांटा क्यों। अब डांटा क्यों? क्योंकि सिस्टम बता रहा है, नियम कानून बता रहा है, ऐसे चला जाता है, ऐसे रहा जाता है, ऐसे करा जाता है। थोड़ा पुत्र को या पुत्री को या बहुओं को या बेटों को बुरा लगता है वहां पे। क्यों? क्योंकि वो नियम कानून कायदा सिस्टम बता रहा है। और जहां पर नियम कायदा कानून सिस्टम होता है, तो जब किसी को समझाया जाता है तो सामने वाले को बुरा लगता है, और जब गलत रास्तों पे चलते हैं वहां पर हमें अच्छा लगता है। तो इसी तरह इसमें भी है। अब लोग इसका कि भाई अब हम पैंट शर्ट पहनते हैं
तो भाई कौन सी बात है भाई, पैंट शर्ट मैं भी पहनता हूँ। अब मैं कोशिश करूंगा कि पुरानी संस्कृति ही सबसे अच्छी है, मैं भी उसी का पहनने का शौक रखता हूँ भाई। अभी शहर में हूँ इस समय में, जब गांव में जाता हूँ तो अपने पुराने पहनाव में चलता हूँ, लुंगी है, साफा है, ठाठा है, सब ऐसे ही। अब किसी के पास थोड़ा सा पैसा आया, थोड़ा बड़ा हो गया, थोड़ा अपने गांव मोहल्ले वालों से थोड़ा बड़ा बन गया, अब थोड़ा बड़े बड़े लोगों से मुलाकात हुई, मीटिंग हुई, अब वो लोग थोड़ा और स्टाइल वाले कपड़े पहने। भैया यार, हम लोग लगता है मूर्ख हैं, हम ऐसे कपड़े पहनते, सामने वाला अच्छा है तो उसी तरह उसमें भी ढल जाता है, वो उसी में चला जाता है। भगवान ने दिमाग दिया है, इतना दिमाग दे रखा है कि हाँ ये सही है। अब ये सही नहीं कि मेरी संस्कृति सही है कि ये सामने वाले की संस्कृति सही है, वहां पर निर्णय लेने की क्षमता कम हो जाती है। अपन जो सामान्य रूप से दिमाग को संतुलित रखकर चलने वाला होता है, चाहे 1 करोड़ आ जाए, चाहे खरब रुपया आ जाए, जैसे पहले मेरी संस्कृति में मैं चलता था वैसे आज भी वैसी संस्कृति में चलूंगा। सिस्टम थोड़ा दुख देता है, जैसे धोती पहनना, साड़ी पहनना थोड़ा दुख देता है, पर ये एक सिस्टम है इसलिए थोड़ा दुख देता है। अब थोड़ा कट पीस पहनना, इसमें थोड़ा सा आराम होता है, शरीर को फुर्तीलापन होता है, पर सनातन संस्कृति का जो पहनावा है इससे बड़ा फुर्तीलापन नहीं हो सकता, ये भी याद रखना। क्योंकि अपनी जो माए हैं गांव देहात की, जिसे लोग शहर में मॉडर्न जमाना कहते हैं, गांव की है ना, तो यहाँ शहरों में थोड़ा कट पीस पहनते हैं। मैं भाई उनको पूरा नहीं कह रहा हूँ, उनका जो मन है वो पहनने की एक बात है, बता रहा हूँ। जब साड़ी पहनते हैं, धोती कुर्ता पहनते हैं तो पूरा लपेट कर पहनते हैं, तो उसमें थोड़ा रेंगने में, चलने में दिक्कत मिलता है, क्योंकि वहां पर सिस्टम लागू होता है। मर्यादा में रहकर जब शरीर को फुर्तीलापन दिखाना है तो फिर बीच से कांच बना ली जाती है। फिर जितने बड़े टांग आपको उठाना, जितने बड़े पैर फैलाना है, उतने बड़े आपके अनुसार फैलेगी और उसमें शरीर में फुर्तीलापन आएगा। शरीर भी मर्यादित है, फुर्तीलापन भी आएगा। अब जो थोड़ा सा रुपया पाया, गांव से उठकर शहर में गया, अरे सामने वाला यार सही लगता है, ऐसा ही सब सही है, मेरा वाला से लगता है गलत है, मुझे मेरा वाला जो सिस्टम है मेरे गांव देहात का, मुझे लगता है वो गलत है, शहरों वाला सिस्टम ज्यादा सही है। और शहरों वाला को देखकर वो आकर्षित हो जाता है और उसी तरह के वो आचरण करने लगता है, उसी तरह के आचरण करने लगता है। अब थोड़ा सा रुपया पाया, अब जैसे एक स्त्री है, अब गांव देहात में पूरा तन, पूरा शरीर ढक कर रहती थी, चलती थी, अब थोड़ा सा उसे शहर की हवा लगी। अब मेरा वाला जो पहनावा था ये लगता है सब मूर्ख लोगों का, गधे लोगों का है। गांव देहात शहरों में अरे यार तो खुला ऐश कर रहे हैं, खुला ऐश, सब ऐशो आराम कर रहे हैं, सब खुला भंडारा है, सब खुला शरीर है यार, लगता है इसमें फुर्तीलापन, इसमें आरामदायक ज्यादा है। ये सिस्टम में कष्ट है, हमेशा याद रखना, सिस्टम पे कष्ट मिलता है। अब वो गांव देहात की लड़की है, अब शहर में आ गई तो शहर वालों के जैसे चलती है, पर जो सिस्टम पर रहना चाहता है तो थोड़ा सिस्टम में कष्ट मिलता है, और जब कष्ट मिलता है चरित्र बल होता है, चरित्र का बल ज्यादा होता है। जो उसी तरह मैं अंग्रेज लोगों की तरह ढल गया, उन लोगों का फिर इज्जत जिसे कहते हैं चरित्र नहीं बचता। तो ठीक है भैया, मैंने आपको एक अलग से एक चरित्र की महिमा और एक अलग से इसकी पावरफुल बात बताई है। तो भैया अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक, कमेंट, शेयर, फॉलो जरूर करना, और हाँ यूट्यूब में हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, हाँ बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना, ताकि ऐसी जानकारियां आपको समय टू समय प्राप्त होती रहें। ठीक है भैया, जय शक्ति की, जय माता दी।